Hello and welcome to English Tutorials. This is Anuradha, and in this video I will explain the summary of a short story for the students of class 9, and the name of the story is The Little Girl, which has been written by Katherine Mansfield. So student, before going to the story, we should know something about the author. So here Katherine Mansfield was born in 1888 and died in 1923. She was a prominent New Zealand modernist short story writer and poetess. So student, this is a little information about the author of The Little Girl, Katherine Mansfield. Now let's start the summary of the story. Student, in this story there are some characters: Kezia, Kezia's father, Kezia's mother, Kezia's grandmother, Alice, and Mr. McDonald's and his children. Student, Kezia is a prominent character in this story. She is a little girl, and this story about a little girl, Kezia, whose feelings for her father change from fear to understanding, will probably find an echo in every home. And students, in this story, the author wants to show the relationship between a father and a little girl. Okay, so let's start the summary. To Kezia, her father was a person to be feared. She would feel relieved when her father would leave for work every day. Students, केजिया के लिए उसके जो फादर थे वो एक ऐसे पर्सन थे जिससे वो सबसे ज़्यादा डरती थी, और जब वो एवरीडे वर्क पे जाते थे तो उतना टाइम वो रिलीफ फील करती थी। जितना देर वो घर में नहीं रहते थे तो उसे बहुत ही अच्छा लगता था। When he came home in the evening, her mother would call her to remove her father's boots. स्टूडेंट, जब उसके पापा, केजिया के पापा घर लौटते थे शाम को, तो केजिया की मम्मी उसे बुलाती थी और कहती थी कि वह अपने पापा के बूट्स को निकाले। केजिया would slowly walk down the stairs and across the hall. केजिया, क्योंकि वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती थी, वो धीरे धीरे, स्टेयर्स मीन्स सीढ़ी, तो सीढ़ी से जो कि अक्रॉस द हॉल, हॉल के अक्रॉस में सीढ़ी है, वहाँ से धीरे धीरे वो उतरती है। एज शी timidly entered the room, her father would tell her to hurry up and pull the boots. और जैसे ही वह डरते डरते रूम में इंटर करती है, उसके पापा उसे बोलते हैं जल्दी आओ और बूट को निकालो। पुल मीन्स खींचना, इट मीन्स निकालना। ओके, then he would ask her if she had been a good girl. Kezia would stutter as she replied. Okay? और जब भी उसके फादर कुछ भी उसे पूछते हैं, she had been a good girl, क्योंकि वो अच्छी लड़की थी, उसे जब भी कुछ भी पूछते हैं, केजिया जो है अपने फादर के सामने रिप्लाई करने के दौरान, आंसर देने के दौरान हकलाती थी। ठीक है, केजिया नेवर स्टटर्ड विथ एनीवन एल्स। केजिया और किसी के सामने नहीं हकलाती थी, सिर्फ अपने फादर के सामने हकलाती थी, वो भी डर के कारण। ओके, आफ्टर दैट इट वाज हर फियर ऑफ हर फादर दैट मेड हर स्टटर इन फ्रंट ऑफ हिम। ये उसका फियर था उसके पिता से। ठीक है, वो अपने फादर से इतना डरती थी जिसके कारण वह उनके सामने स्टटर करती थी। आफ्टर दैट हर ग्रैंड मदर ऑलवेज इनकरेज हर टू टॉक टू हर फादर। उसके ग्रैंड मदर जो थी वो उसे हमेशा ही इनकरेज करती थी कि वो अपने फादर से बात करे। ठीक है, एवरी संडे शी वुड सेंड केजिया टू द सिटिंग रूम टू टॉक टू हर पेरेंट्स। और हर संडे केजिया की ग्रैंड मदर केजिया को सिटिंग रूम में भेजती थी ताकि वो अपने पेरेंट्स से बात करे। बट वेन एवर केजिया इंटर्ड द सिटिंग रूम, शी वुड फाइंड हर मदर रीडिंग
and her father snoring in his sleep. और जब भी केजिया सिटिंग रूम में जाती थी तो वो देखती थी कि उसकी मम्मी बुक रीड करती है, रीडिंग कर रही होती है बुक को, और उसके जो पापा हैं वो सोफे पे लेटे हुए स्नोरिंग मीन्स खराटे लेते थे, ठीक है। शी वुड जस्ट वॉच हर फादर अंटिल ही वोक अप, और जैसे ही वो अपने पापा को देखती है उसके पापा तुरंत उठ जाते हैं। When he did, he would tell Kezia to stop staring, और जब भी उसके पापा उसे केजिया को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि केजिया उनसे डर रही है, तो वो केजिया को कहते हैं कि डरना बंद करो। Another time, her grandmother told her to make a surprise birthday gift for her father. Another time, केजिया की ग्रैंडमदर उसे कहती है कि वो अपने पापा के लिए सरप्राइज बर्थडे गिफ्ट बनाए। So little Kezia spent considerable time and effort stitching a pin cushion from silk and cotton, और इसलिए छोटी केजिया काफ़ी समय स्पेंड करती है और किस चीज़ में, अपने पापा के लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट बनाने के लिए। और वो सरप्राइज़ गिफ्ट क्या था, एक कुशन था। उसे स्नीच करती है, वो स्टिचिंग करती है, उसके सिलाई करती है, और उसमें वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ोर्ट लगाती है। जो कुशन वो बना रही होती है वो सिल्क और कॉटन का होता है और उसके लिए वो काफ़ी इफ़ोर्ट लगाती है। बट सी नीडेड समथिंग टू फील द कुशन, लेकिन उसे कुछ चाहिए था जो कुशन के अंदर वो फील करे। सिंस हर ग्रैंडमदर वाज आउट इन द गार्डन, सी वेंट इनटू मदर्स रूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स ऑफ पेपर। और जब उसकी ग्रैंडमदर गार्डन में चली जाती हैं, तब वे गार्डन में थी, तब केजिया अपने मम्मी के रूम में जाती है ताकि उसे कुछ पेपर्स के स्क्रैप्स मिल सके, कुछ रद्दी पेपर्स मिल सके, ठीक है। इन द बेडरूम सी फाउंड शीट्स ऑफ पेपर, सी टोर देम इनटू अ लिटिल पीसेस टू फिल हर कुशन। और जब बेडरूम में केजिया को कुछ पेपर्स के शीट्स मिलते हैं और वो उसे क्या करती है, फाड़ के, टोन मीन्स उसे फाड़ के छोटे छोटे पीसेस बना के कुशन में फिल कर देती है। आफ्टर दैट नाइट द हाउस वाज इन एन अपरोर, और उसी रात हाउस में बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ होता है। नॉइज़ मीन्स अप्रोर मीन्स जो कोलाहल कहते हैं ना, वैसा टाइप का नॉइज़ होता है। दे कुड नॉट फाइंड फादर्स स्पीच फॉर द पॉट अथॉरिटी, और हाउस में बाकी लोग केजिया को छोड़ के सब उसके फादर का जो स्पीच था जो कि पॉट अथॉरिटी के लिए था उसको खोजते हैं, लेकिन खोज नहीं पाते हैं। आफ्टर सर्चिंग ऑल द रूम्स एंड क्वेश्चनिंग सर्वेंट्स, मदर केम टू केजियाज रूम। सभी रूम में सर्च करने के बाद और सर्वेंट्स से पूछने के बाद मदर केजिया के रूम में आती है। सी आस्क्ड इफ केजिया हैड बीन टू हर रूम, और वो पूछती है कि क्या वो उनके रूम में गई थी। ऑन बीइंग आस्क्ड अबाउट द पेपर्स, केजिया इनोसेंटली एडमिटेड दैट सी हैड टॉर्न द पेपर फॉर हर सरप्राइज। और पेपर के बारे में पूछने के बाद केजिया जो है इनोसेंटली ये एडमिट कर लेती है, मान लेती है कि उसने पेपर्स को अपने सरप्राइज गिफ्ट बनाने के लिए टॉर्न किया था, फाड़ा था। हर मदर एंग्री ड्रैग्ड हर डाउन स्टेयर्स टू वेयर हर फादर वाज पेसिंग रेस्टलेसली, ठीक है। उसकी माँ जो थी वो गुस्सा जाती है और घसीटते हुए केजिया को घसीटते हुए वो सीढ़ी से नीचे ले जाते हुए उसके पापा के पास ले जाती है, ठीक है। जहाँ उसके पापा जो थे बहुत ही परेशान थे, उनके पास ले जाती है। केजिया वाज सेंट टू हर रूम एंड देन पनिश्ड बाय हर फादर, और उसके बाद केजिया को उसके रूम में भेज दिया जाता है और उसे पनिशमेंट मिलता है उसके पापा के द्वारा। दिस हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन केजिया, और ये जो इंसिडेंट था वो केजिया पर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, बहुत प्रभाव डालता है। शी कुड नॉट फॉरगेट दिस इंसिडेंट, ये इस इंसिडेंट को केजिया जो है भूल नहीं पाती है। एंड शी वुड लुक
आउट ऑफ हर फेंस टू द फैमिली नेक्स्ट डोर। और फिर वो सहमी सहमी सी रहती है और उसके घर का जो आगे का बॉर्डर है उससे जस्ट बगल में उसके नेबर्स रहते थे, ठीक है। तो उन्हें वो देखने के लिए उस बॉर्डर पे जाके खड़ी हो जाती है, फेंस में से उस बॉर्डर पे जाके खड़ी हो जाती है। वहाँ पे खड़े होके वो देखती है फैमिली, उसके नेक्स्ट डोर में यानी उसके नेबर में जो फैमिली है उसे देखती है, द मैकडोनल्ड्स की फैमिली। द फादर वुड प्ले टैग विथ हिज चिल्ड्रेन एवरी इवनिंग। और फादर जो है मैकडोनल्ड्स जो हैं वो अपने बच्चों के साथ हर शाम को खेलते थे। लुकिंग एट देम केजिया रियलाइज डैट देयर वॉज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर। और उन्हें देखने के बाद केजिया को यह रियलाइज़ होता है कि वे फादर्स के डिफरेंट काइंड्स होते हैं, ठीक है। वन डे मदर फेल इल सडनली। और एक दिन माँ जो है, केजिया की माँ अचानक से बीमार हो जाती है। ग्रैंड मदर वेंट विथ हर टू द हॉस्पिटल। और ग्रैंड मदर केजिया की मम्मी के साथ हॉस्पिटल चली जाती है। केजिया वॉज लेफ्ट अलोन विथ एलिस। केजिया जो है एलिस के साथ, एलिस मैंने बताया आपको कुक है, ठीक है, लेडी कुक थी। और उनके साथ केजिया जो है कि घर में अकेले रहती है। सी वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम में तो वो ठीक रहती है, केजिया डे टाइम में ठीक रहती है, बट एट नाइट सी बिकेम एफ्रेड। लेकिन रात में वह डर जाती है। एंड सी वॉज स्केयर्ड ऑफ नाइटमेयर्स, क्योंकि वो रात में जो बुरे सपने आते हैं उससे वो डर जाती है, क्योंकि ठीक है। एलिस टोल्ड हर टू स्लीप। जब उसे सपने आते थे तो वो उठ के चिल्लाने लगती थी, तो इसलिए एलिस जो है कि उसे बोलती है कि सो जाओ तुम। सी स्टर्नली टोल्ड केजिया नॉट टू स्क्रीम एंड वेक अप हर फादर। और एलिस जो है वो केजिया को थोड़ा सा गुस्सा होकर, ठीक है, स्टर्नली मीन्स हल्का एंग्री होके वो केजिया को बोलती है कि चिल्लाना नहीं है, नहीं तो तुम्हारे पापा उठ जाएंगे, ठीक है। बट केजिया वोक अप स्क्रीमिंग फ्रॉम अ नाइटमेयर। लेकिन जब भी केजिया रात में सोती थी उसे बुरे सपने आते थे, तो जब भी बुरे सपने आते थे वो चिल्लाते हुए उठ जाती थी। टू हर सरप्राइज हर फादर वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हर। और फिर जब वो उठी चिल्लाते हुए तो वो देखती है कि उसके पापा उसके बगल में खड़े थे। हर फादर पिक्ड हर अप एंड कैरिड हर टू द बेडरूम। और उसके पापा उसे उठाते हैं और अपने बेडरूम में लेके जाते हैं। केजिया स्टिल अफ्रेड ऑफ नाइटमेयर्स स्नगल्ड नेक्स्ट टू हर फादर। केजिया अभी भी बुरे सपनों से डरी हुई थी और अपने पापा के बगल में कंफर्टेबल के साथ लेटी हुई थी। फादर टाइड आउट। फादर जो है वो तो टाइड थे, दिन भर के काम से वो थके हुए थे और वो फेल एस्लीप और वो सो गए। लुकिंग एट हर फादर केजिया हैड अ चेंज ऑफ हार्ट। और अपने पापा को सोते हुए देख के केजिया का जो हार्ट है वो चेंज हो जाता है। लाइक हर फादर वॉज अलोन इन द हाउस। और वो सोचती है कि उसी की तरह उसके पापा भी तो घर में अकेले हैं। आफ्टर दैट विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम। उसी के जैसा उसके फादर भी घर में अकेले हैं, उन्हें भी कोई देखने वाला नहीं है। ही ऑल्सो वर्कड हार्ड एवरी डे। और वो यह भी सोचती है कि उसके पापा एवरी डे यानी प्रत्येक दिन बहुत मेहनत करते हैं। दैट्स वाई ही वॉज टू टायर्ड टू प्ले विथ हर लाइक मिस्टर मैकडोनल्ड्स। और इसलिए वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और इसलिए वो मिस्टर मैकडोनल्ड्स की तरह मेरे साथ नहीं खेल पाते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट केजिया रियलाइज्ड दैट हर फादर हैड अ बिग हार्ट। और उसी दौरान उसे रियलाइज होता है कि उसके पापा का दिल बहुत बड़ा है। देखिए स्टूडेंट, ये जो स्टोरी है उसके ये समरी है, लेकिन स्टोरी में लास्ट में जो है उसमें उसके पापा बीच में उठते हैं और केजिया से पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम अभी भी डर रही हो क्या नाइटमेयर से। तो फिर केजिया बोलती है कि नहीं पापा, मैं आपके पास कंफर्टेबली सोई हूँ
ठीक है, कंफर्टेबल के साथ सोई हूँ और आपके हार्ट का जो हार्ट बीट है वो मुझे सुनाई दे रहा है। और तब उसे ये फील होता है और वो फिर बोलती है अपने पापा को कि और आपका हार्ट बहुत बड़ा है, आपका दिल बहुत बड़ा है, ठीक है। एट दैट मोमेंट सी डिडंट फील अफ्रेड ऑफ हर फादर एनीमोर। और उस टाइम के बाद से वो फिर अपने पापा से नहीं डरती है, ठीक है। अब जो है केजिया का उसके पापा को लेकर जो डर था वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सो स्टूडेंट, दिस इज़ अबाउट द स्टोरी द लिटिल गर्ल, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग story, and you have to read the chapter thoroughly, okay. And if any question you may ask to me, and you have to do the question answer also. So thanks for watching, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.